हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th की चैप्टर 12 के एग्जाम्पल नंबर 6 को। तो इसको मैं दो मेथड से समझाऊंगा, तो दोनों ही मेथड को बहुत ध्यान से देखना ताकि आपको समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 इसको डिस्कस करना है। एग्जाम्पल है 6, इसको डिस्कस करना है। सन्ने एज अ पीस ऑफ लैंड इन विच द शेप ऑफ रोम्बस, की शेप में सी वांट हर वन डॉटर एंड वन सन टू वर्क ऑन द लैंड and produce different crop. She divided the land in two equal parts if the perimeter of land is 400 meter and one of the diagonal is 160 meter. How much area each of them will get for their crop? तो इसमें क्या कह रहा है कि एक जो फील्ड है ABCD वो रोम्बस के फॉर्म में है। एक रोम्बस फील्ड है, किसके पास है, नाम क्या है, सान्या के पास। तो इसने क्या करा भाई, इसको दो बराबर पार्ट में बांट दिया और एक पे इसका बेटा खेती करेगा और दूसरे पे इसकी बेटी। तो किस किस को कितना एरिया मिलेगा। तो इसका पूरे का होल का पेरीमीटर क्या है 400 और ये जो डायगोनल है ये बीच में ये है 160 मीटर की। ठीक है, मीटर ही दिया हुआ है ना, कहाँ है, हाँ 160 मीटर। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लेट द फील्ड इज ABCD। तो इसको ABCD लेट कर लेते हैं, यानी कि इसकी साइडों को नाम ले लेते हैं ABCD। ABCD साइड हो गई ये, ठीक है। तो अब पता रोम्बस है, तो रोम्बस की चारों साइड बराबर ही होती हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर क्या होता है रोम्बस का, क्योंकि चारों साइड बराबर होती हैं। तो 4 इंटू साइड, ठीक है। एंड लिख देता हूं, एंड ऑल साइड आर इक्वल। डायगोनल इक्वल नहीं होती है, साइड इक्वल होती है केवल। तो एंड ऑल साइड आर इक्वल, यानी कि लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। साइड बराबर होंगी। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है रोम्बस का, ये दे रखा है हमें 400 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड यानी कि ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू साइड, ये इसकी साइड हो जाएगी। इज इक्वल टू AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। तो ये चारों 100 की हो जाएंगी, ये चारों। अब ये डायगोनल 160 का दिया हुआ है, तो अब इसका एरिया निकालना, इसका एरिया हमें आता है निकालना। तो निकाल सकते हैं 100 दो साइड है और एक साइड 160 की है। तो पहले इसको नोट कर लो आप लोग, फिर उसके बाद निकालते हैं इसका एरिया। ठीक है, मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको ऊपर से मिटा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन का कोई रोल नहीं है। अब बस एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, या ऊपर वाले का निकाल लो, दोनों में बात एक ही पड़ेगी क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल की दो साइड क्या हैं 100 मीटर की हैं और बाकी की एक जो साइड है बीच की वो 160 की है। दूसरे डायगोनल से हमें कुछ लेना है नहीं, ठीक है। पे यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ ऐसे ताकि पता रहे सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू BCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD
ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो एरिया ऑफ BCD ट्रायंगल इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यानी कि और S इसके लिए क्या हो जाएगा, S क्या हो जाएगा इसके लिए 100 प्लस 100 प्लस 160, क्योंकि एक साइड 160 की है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 180। ठीक है, डिग्री लिखा जाता है 180 के साथ, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये 180 मीटर की इसका हाफ पेरीमीटर यानी सेमी पेरीमीटर आ गया, जो कि एस है। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD बराबर 180 इंटू 180 माइनस 100 इंटू 180 माइनस 100 इंटू 180 माइनस 160। ठीक है, मेरे हिसाब से ये भी नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नहीं करा है, बाकी मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको कर देता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो ठीक है, यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे लिख लो 180 इंटू 180 में से 100 माइनस 80, 180 में से 100 माइनस 80, यहाँ आ जाएगा 180 माइनस 160 इक्वल टू 20। तो यहाँ पे से क्या निकल के आ जाएगा, 80 इंटू 80, एक 80 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 180 को क्या लिख सकते हैं हम, 21 बाहर निकाल सकते हैं इसमें से, 20 इंटू 9 ऐसे लिख सकते हैं ना, और एक 20 इधर है, 9 के जगह क्या निकल सकता है, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 9 में से 3 बाहर आ जाएगा और 21 बाहर आ जाएगा, तो 80 इंटू 20 इंटू 3 ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो ये आ जाएगा ये 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, खत्म बात। तो हम लिख सकते हैं 4800 मीटर स्क्वायर एरिया इज यूज्ड बाय ईच फॉर ग्रीव क्रॉप, यानी कि एक को, इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो जो चाहो, एरिया तो निकाल ही दिया है, तो एक को इतना एरिया पड़ेगा वो करने के लिए, कल्टीवेटिंग करने के लिए, या खेती क्रॉप ग्रीव करने के लिए इतना एरिया एक को मिलेगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6। इसके बाद एक और चीज़ है, इसका अल्टरनेटिव मेथड है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को ओवर करते हैं। तो उससे पहले इसको नोट कर लो, ये जो लिखा हुआ है, जिन्होंने नोट बिल्कुल ही नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। तो एक अल्टरनेटिव मेथड है, एरिया तो दोनों के बराबर ही होंगे यहाँ से, पर एरिया निकालने का ये अल्टरनेटिव मेथड है, उसको दोबारा से यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसको कर देते हैं टाटा बाय बाय। अब एक और मेथड जो है उसको निकाल लेते हैं। यहाँ तक तो सब सेम ही है, एरिया ऑफ BCD इक्वल टू बराबर ये, ठीक है, 1 ये 100 ऐसे ही निकालना जैसे पहले निकाला था। अब हमें इसका क्या करना है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इससे जो परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ड्रॉ, और वैसे भी ये रोम्बस है, तो रोम्बस की जो वो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड करती है परपेंडिकुलर। एक जो डायगोनल होती है, मान लो ये डायगोनली खींच ली हमने, तो ये परपेंडिकुलर होती है और बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो उस तरीके से भी यहाँ पे मान सकते हो कि यहाँ पे ये बाइसेक्ट करेगी। तो लिख लेते हैं ड्रॉ अ परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर ऑन BD फ्रॉम C। सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। अब पता है हमें ये कितने का हो जाएगा, 80 का। ये कितने का हो जाएगा, 80 का। तो वैसे चाहें तो डायरेक्ट इस, अब ये 80 का हो जाएगा तो BD नहीं B, क्योंकि D तो पॉइंट ऑलरेडी B के रख देते हैं, इसका नाम BO रख लो। चलो BO कहाँ हुई है, परपेंडिकुलर CO हो गई, CO। अगर BO तब होती जब इधर से डलती। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए तो ये कुछ नहीं है, ये BCO एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी। ड्रॉ परपेंडिकुलर CO फ्रॉम C ऑन B। अरे ये पूरा ही क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ। चलो शुरू से समझाता हूँ, ये यहाँ तक वैसा ही है, शुरू से समझा रहा हूँ क्योंकि लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई, फिर और बोलने में मिस्टेक हो गई। तो ड्रॉ आ परपेंडिकुलर CO ऑन BD फ्रॉम C। तो CO परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए ऑन BD पे फ्रॉम C से ड्रॉ करिए। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है C। उसके बाद हमें पता है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया इस ट्रायंगल का निकल आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, we need to find CO। ठीक है, CO फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल टू वीडियो मैं फोन CO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। ठीक है, CO स्क्वायर। ठीक है, BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर हो जाएगा। तो BC हमें पता है ये 100 का स्क्वायर, और हमें पता है BO का स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू CO का स्क्वायर प्लस यहाँ पे। अभी तो इसको इधर ले आएंगे तो 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू CO का स्क्वायर। तो यहाँ से 100 का ये हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 8 जा ये बराबर ये CO का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे हिसाब से आ जाएगा 10,000 में से 10,000 में से 6,400 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3,600 इज इक्वल टू CO का स्क्वायर। अब CO का स्क्वायर ये आ गया है तो इसका रूट कर देंगे, CO इज इक्वल टू रूट ये, तो ये आ जाएगा 60 इज इक्वल टू CO। ठीक है, तो CO की वैल्यू आ गई 60। अब CO की वैल्यू आ गई है तो हम निकाल सकते हैं एरिया। अब सिंपल है, मेथड ए वाला जो हमारा पुराना मेथड था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। वो वाला मेथड नहीं लगाएंगे जो हीरोन का फॉर्मूला था, दूसरा मेथड लगाएंगे पर आएगा वही। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। तो परपेंडिकुलर हमने निकाला 60, तो हाफ ऑफ यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ट्रायंगल BCD। ठीक है, हाफ। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर कितने का, 60 का, और बेस कितने का, 160 का। तो ये हो गया भाई। ठीक है, जो एरिया आएगा वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ ऑफ ये 16 6 96
96 आ जाएगा और 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और 0 0, जो एरिया उसमें आ रहा था तो वही यहाँ पे आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। एक बार को तो मैं बीच में भूल ही आया था बिल्कुल क्या एरिया आया था, ठीक है। तो ये है हमारा दूसरा अल्टरनेटिव मेथड इसको सोल्व करने का। इसको भी नोट कर लो, कभी कभी यही ज़्यादा आसान पड़ जाता है दूसरे वाले मेथड से। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, और जिन्होंने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो, जिन्होंने नोट किया है थोड़ा बहुत रह रहा है वो नोट कर लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको देता हूँ मीठा। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। इसके अलावा जो एक्सरसाइज 12.2 है उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, और इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।